दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल बॉलीवुड में देशभक्ति की फिल्मों की बाढ़ आ गई है। हर किसी को देशभक्ति की फिल्म बनानी है। ऐसा क्या हुआ, उस बॉलीवुड पे देशभक्ति का बुखार कैसे चढ़ गया जो सिर्फ सेक्स और ड्रग्स पे फिल्म बनाना पसंद करता था। एक्चुअली इसकी शुरुआत सुशांत सिंह के साथ हुई। सुशांत की मौत हुई और बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ। यह भी खुलासा हुआ कि बॉलीवुड में बाहर के लोगों के साथ कैसे अन्याय किया जाता है, कैसे सुशांत सिंह को घेरा गया था, किस तरह से उसको परेशान किया गया था। और इन सब बातों को जानने के बाद पब्लिक आग बबूला हो गई। पब्लिक ने मन बना लिया कि अब बॉलीवुड की फिल्में देखनी ही नहीं है और पब्लिक ने बॉलीवुड वालों को खूब गालियां देनी शुरू कर दी। ये देखकर बॉलीवुड वाले डर गए। बॉलीवुड के लोग इससे पार पा ही पाते कि इससे पहले ही ड्रग्स का केस चालू हो गया और ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़े बड़े स्टार्स का नाम आ गया। दीपिका को बुलाया गया, सारा को बुलाया गया, श्रद्धा कपूर को बुलाया गया, रकुल प्रीत को बुलाया गया। करण जौहर की पार्टी का वीडियो वायरल हो गया जिसमें रणबीर कपूर भी था, वरुण धवन था, विक्की कौशल था और एक तरह से बॉलीवुड वालों की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोगों ने थू थू करना शुरू कर दिया। बट एनसीबी वालों ने एक बहुत अच्छा काम किया। एनसीबी ने सिर्फ हीरोइनों को ही इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, लड़कों को किसी को नहीं बुलाया। इसका मतलब यह हुआ कि बॉलीवुड में सिर्फ हीरोइनें ही ड्रग्स लेती हैं, लड़के बिल्कुल ड्रग्स नहीं लेते। हीरो इस चीज से बहुत दूर है। कमाल करते हो एनसीबी वालों आप भी यार। मतलब लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं ड्रग्स लेने में, शराब पीने में, नशा करने में। खैर, एनसीबी जो भी सोचती हो, जो भी कहती हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी आया हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। हकीकत वही है जो दीदी कंगना रनावत ने कहा था कि 98% बॉलीवुड वाले नशेड़ी गंजेड़ी हैं। खैर, इन सब के बाद पब्लिक को बॉलीवुड से इतनी नफरत हो गई कि जो भी फिल्म रिलीज हो रही थी वही सुपर फ्लॉप हो रही थी और मतलब पब्लिक ने पूरी तरह बॉलीवुड का एक तरह से बॉयकॉट कर दिया। तो अब बॉलीवुड क्या करे? जाहिर सी बात है, बॉलीवुड का तो काम ही इमेज पर चलता है। अगर इमेज खराब हो गई तो फिर कोई फिल्म नहीं देखेगा। बॉलीवुड तो जिंदा इसी बात पर है कि भाई पब्लिक उनको धर्मात्मा समझती है, पब्लिक उनसे प्यार करती है, पब्लिक उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए मरती है। लोग एक्ट्रेस के नाम पर मंदिर बनाते हैं, एक्टरों की पूजा करते हैं। तो अगर एक्टरों की इमेज खराब हो गई और लोगों को एक्टरों से नफरत हो गई तो फिर बॉलीवुड चल नहीं सकता। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड का बंद होना तय है। तो ऐसे में पीआर और प्रमोशन वाली कंपनीज की चांदी हो गई। जाहिर सी बात है, उनके पास फुल काम आ गया क्योंकि हर एक बॉलीवुड वाले को अपनी इमेज सुधारनी है, अपना रुतबा वापस पाना है। और जो पीआर प्रमोशन वाली कंपनी है, ये किसी की भी इमेज अच्छा बनाने के लिए लाखों रुपए चार्ज करती हैं। 50 लाख, 75 लाख, करोड़, 2 करोड़, मतलब जो जितना बड़ा स्टार है उससे उतनी बड़ी फीस वसूली जाती है। इन कंपनीज का काम ही यही है कि विलन को हीरो बनाना है, जो पब्लिक की नजरों में गिर गया है उसको पब्लिक की नजरों में देवता बनाना है, मतलब इमेज बिल्डअप करनी है। यह काम भी ठीक उसी तरह है जैसे एक घटिया फिल्म को 4-5 स्टार देकर उसको बढ़िया बताया जाता है और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि उस फिल्म को देखें। अब वो कितने लोग देखते हैं ये बाद की बात है। तो ठीक उसी तरह पैसे लेकर एक विलन को हीरो बनाया जाता है। लेकिन आज देश में एक विलन हीरो कैसे बन सकता है? वो तब बन सकता है जब वो देश की बातें करे, सरहद की बातें करे, जवानों की बातें करे, पाकिस्तान को गालियां दे, अपने देश में कुछ लोगों को देशद्रोही कहे। तो अब बॉलीवुड को अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए यही सब करना है। तो जाहिर सी बात है, सब देशभक्ति की फिल्में बनाने पर टूट पड़े। अब देखिए, कंगना दीदी कर रही है तेजस। तेजस एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में बनता है। गुंजन सक्सेना, हालांकि गुंजन सक्सेना ने जब वो फिल्म देखी तो उस बेचारी को खुद ही चक्कर आ गए कि उसके नाम पे क्या फिल्म बना दी करण जौहर ने, लेकिन फिल्म बनाई। अब करण जौहर दूसरी फिल्म बना रहा है शेरशाह, जिसमें शहीद विक्रम बत्रा की कहानी है। हालांकि विक्रम बत्रा की लाइफ पर एलओसी फिल्म बन चुकी है और अभिषेक बच्चन विक्रम बत्रा का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त में वो फिल्म सुपर फ्लॉप थी क्योंकि उस वक्त इस तरह का इमोशन नहीं था देश में जो आज है। तो जबकि करण जौहर को पता है कि उस कहानी पर एक फिल्म बन चुकी है, उसके बावजूद भी वो उसी कहानी पर दूसरी फिल्म बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज इज्जत बचाने के लिए इसी तरह की फिल्में बनाना जरूरी है, नहीं तो इमेज बर्बाद हो चुकी है। अक्षय कुमार तो पहले से इसमें माहिर है, तो जाहिर सी बात है अक्षय कुमार की तो लाइन से
ऐसी फिल्में आ रही हैं, सूर्यवंशी, पृथ्वीराज चौहान, बेल बॉटम और भी कई एक देशभक्ति की फिल्में हैं। अजय देवगन ने भी लाइन लगा रखी है देशभक्ति की फिल्मों की। अब उनकी भुज आ रही है, उसके बाद चाणक्य आ रही है, उसके बाद और भी आ रही हैं। जॉन अब्राहम की भी कई एक देशभक्ति की फिल्में आ रही हैं, जैसे अटैक, सत्यमेव जयते 2 और भी कई फिल्में हैं। कार्तिक भी देशभक्ति की फिल्म कर रहा है। तो कहने का मुद्दा यह है कि बॉलीवुड में देशभक्ति की फिल्मों की बाढ़ आ गई है, और ये बाढ़ सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों को ये दिखाया जाए कि देखिए भाई, बॉलीवुड वाले कितने बड़े देशभक्त हैं, बॉलीवुड के लोग देश से कितना प्यार करते हैं। तो आप लोगों को भी बॉलीवुड वालों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड वाले देवता हैं, धर्मात्मा हैं, परमात्मा हैं। तो आपको उनसे नफरत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड वाले बहुत सारी चैरिटी भी करते रहते हैं, बट वो सारी चैरिटी ऐसी जगह होती है जहां उनको खूब पब्लिसिटी मिले। हालांकि मैं कई दफा बता चुका हूं कि वो चैरिटी क्या है। अगर 2 करोड़ की चैरिटी की जाती है तो 200 करोड़ पब्लिक की जेब से निकाले जाते हैं। उनको ये बताया जाता है कि देखो ये हीरो कितना अच्छा आदमी है, तो आपको इसकी फिल्में देखनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस हीरो की फिल्में देखिए, क्योंकि ये कितनी चैरिटी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉलीवुड में देशभक्ति फिल्मों की बाढ़ आई है, वो ऐसे ही नहीं आई है, वो बहुत ही सोच समझ कर आई है। ये बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई है पब्लिक को ये बताने के लिए कि देखिए, हम नशेड़ी गंजेड़ी नहीं हैं, हम पॉर्न फिल्म्स नहीं बनाते हैं, हम में कोई खराबी नहीं है, हम कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, हमारा नाम तो ऐसे ही फालतू में बस कहीं भी आ जाता है, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, देवता लोग हैं। तो आप लोगों को हमारी फिल्में देखनी चाहिए, हमारी पूजा करनी चाहिए, हमें देवता मानना चाहिए, हमारे मंदिर बनाए जाने चाहिए। और पब्लिक की याददाश्त जो है वो बहुत कम है, वो थोड़े ही दिनों में ये सब कुछ भूल जाते हैं और फिर बहकावे में आ जाते हैं। और ये बॉलीवुड वाले अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत कुछ सोचती समझती नहीं है। पब्लिक के लिए वही सही है जो मीडिया कहे। मीडिया जिसको विलन कहे वो विलन है, मीडिया जिसको हीरो कहे वो हीरो है। बस पब्लिक की सोच यहीं तक काम करती है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर जरूर करो, और मेरे भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वो जो घंटी है उसको दबा दो यार, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरा नया वीडियो कब रिलीज हुआ है।